तलवार लेकर के चल रहे हैं पेट्रोल डीजल। कल्पना कर सकते हैं आप? तलवार लेकर के, कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कत्लेआम हो जाएगा। फिर खबर क्या बनेगी? पेट्रोल डीजल के लिए तलवारें चली, कत्लेआम हो गया, भारत की सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है। और तब मार्को रूबियो कहेगा कि आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके लिए, हम आपको वेनेजुएला से तेल दे रहे हैं ना। और फिर जब वेनेजुएला का तेल आएगा, इधर से नैरेटिव सेट हो जाएगा कि देखा, रसिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी समझौता कर रहे हैं और वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। पिछले 1 महीने से वेनेजुएला से तेल खरीदा जा रहा है, लेकिन यह फिर नैरेटिव बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने में मोदी ने सरेंडर कर दिया। उन्माद फैलाओ सड़कों पर, और ये फिर ब्रीफिंग जाएगी, कहां कहां क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, भारत में अशांति किधर किधर है और अशांति के कारण क्या हैं, ये ब्रीफ किए जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। कौन ब्रीफ करेगा? उनके एजेंट ब्रीफ करेंगे। उनके खुफिया चारों तरफ फैले हुए हैं भारत में, तो पता नहीं पत्रकारों के ही भेष में चले जाएंगे, बड़े बड़े पत्रकार ही उनके एजेंट हो, उनको जाकर के कहें कि साहब ये देखिए, महाराष्ट्र में ये 3-4 शहर है, परभनी, बुल्ढाना और संभाजी नगर में देखिए, लोग तलवार लेकर के निकल गए हैं सड़कों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, महाराजगंज में ये हो रहा है, हरियाणा में देखिए ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है। चारों तरफ हंगामा फैला देंगे कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है, मारामारी चल रहा है, और मोदी मेलोनी के साथ मेलोडी खा रहे हैं। बताइए साहब, ये क्या चल रहा है? तो मेलोनी के साथ मेलोडी का नैरेटिव अगर चलेगा, हालांकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। मैं हैरान हूं, आवश्यकता क्या थी इसकी इतने कहने की, मेलोडी मेलोनी 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 कहने की आवश्यकता की थी क्या थी? आपका बोनहोमी है, आपकी मित्रता है, दोस्ती है, ठीक है। अभी सिचुएशन जब पूरे देश में खराब है, और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं पूरे देश में खराब है, आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा संयम से चलिए, और आप जाकर के वहां पर हास्य विनोद करेंगे। हास्य विनोद करने में कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप जैसे नेता इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं? फोटो ऑप्स के लिए भी आपके मन में, दिमाग में चलते रहना चाहिए ना कि इसका महत्व क्या होगा। अब कैसे मैं बताऊं, बिहार में एक श्रीमान दुबे जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार चली गई एक फोटोग्राफ पे, मतलब सरकार उनको मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। क्या फोटोग्राफ था साहब? अब ये पंडित जी जो थे, ये मुर्गा खा रहे थे, मुर्गा का टांग। और उस जमाने में टेलीविजन का कैमरा नहीं हुआ करता था, जो फोटो जर्नलिस्ट भी कहते थे अखबार के, उनकी बड़ी ताकत होती थी, बड़ी हैसियत होती थी साहब, बड़ी पूछ होती थी, बल्कि रिपोर्टर से ज्यादा फोटो जर्नलिस्ट की पूछ होती थी। उनको लगता था अगर फोटो छप गया तो फिर गए काम से, फोटो नहीं छपना चाहिए। बड़ा डर डर करके लोग रहते थे। और फोटो का खेल ऐसा हुआ साहब कि इसी फोटो के खेल पे मेनका गांधी ने क्या कर दिया था वो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक फोटो जर्नलिस्ट ने श्रीमान एक मुख्यमंत्री जी का फोटो ले लिया मुर्गा खाते हुए, और फ्रंट पेज पे छप गया कि देखिए पंडित जी मुर्गा खा रहे हैं। उसके बाद बवाल मच गया, और ये नौबत आई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ दिन के बाद वो बाय बाय कर दिए गए। ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह के फोटो डाल रहे हैं, आप अब अजीब हालत है, मीम्स बन रहे हैं आपके। आप 76 साल के हैं, वो 49 साल की हैं, लोग प्रेम के गाने बजा रहे हैं। क्या वहां पे आप कोई लव बर्ड थे क्या? 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप घूम रहे हैं, अच्छी बात है। एक किसको चिढ़ा रहे हैं? सोनिया जी को चिढ़ा रहे हैं क्या? आप उनके मायके गए हैं तो आप देवर हैं भी, कोई बात नहीं है, आप देवर हैं, कोई बात नहीं। उस हिसाब से तो ये साली ही हुई। अगर आप ऐसे तरीके से चले तो पूरे देश की महिला वहां साली हो गई आपकी। तो साली से आप मुलाकात करने के लिए गए थे क्या? ये देवर साली का रिश्ता था क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में आप इतने संजीदा पॉलिटिशियन होकर के मेलोडी मेलोनी कर रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? ये आप जैसे नेता जो कि जनता की नब्ज को जानते हैं, तो वो आपको ये समझ में आई नहीं क्या? इसका क्या रेफरेंस जाएगा? आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में कोई चुनाव नहीं है, लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में यही गुस्सा धीरे धीरे एक्युमुलेट होता रहता है, और तब कॉकरोच पार्टी को मौका मिल जाता है,
और ये फ्रस्ट्रेशन आप देखिए कि वहां भले ही उसको बांग्लादेश में समर्थन मिल रहा हो, पाकिस्तान में समर्थन मिल रहा हो, सीआईए उसको लगा रहा हो, ताकत लगा रहा हो, डायरेक्ट लगा रहा हो, नहीं लगा रहा हो, इनडायरेक्टली उसको बढ़ा रहा हो, लेकिन आप ये दिखा, इट इज ए शो केस ऑफ एन एंगर, पब्लिक एंगर का ये एग्जीबिशन है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो पर्सन हु इज इन द पावर, they have to be more vigilant and always vigilant. आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ड्रेस नहीं बदलें, खूबसूरत ड्रेस पहन के जा रहे हैं, यहां लोगों को आप कह रहे हैं कि संयमित रहिए। प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए, आप वहां गए हैं, कोई कोई पिकनिक पे नहीं गए, ये बात भी सच है, लेकिन सवाल है कि लोग इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको बना सकते हैं और ये लोगों के मिजाज में बड़ी आसानी से उतर सकता है। मेलोडी मेलोडी पर मीम बन रहा है, कौन डिफेंड करेगा आपको, बताइए कौन डिफेंड करेगा? हु विल डिफेंड यू? यू टेल मी। जो डिफेंड करेगा वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, तो आप खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं और फिर तलवार लेकर के यहां लोग निकल रहे हैं पेट्रोल डीजल के लिए। फिर इसी बीच में मार्को रूबियो आ रहे हैं। अब देखिए माहौल कैसा बन रहा है, साजिश कैसी चल रही है, तो आप खुद मौका दे रहे हैं ना। अब जस्टिस सूर्यकांत जी ने खुद ही मौका दे दिया ना, कॉकरोच कह दिया ना, वो कॉकरोच कहते ना ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती, ना एंगर को एक दिशा मिलती। इसीलिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जब चारों तरफ आग लगी हुई हो, आग इन द सेंस की पूरी दुनिया एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हो, और एनर्जी क्राइसिस जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, जिसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर, ऑयल पुल इफेक्ट उसको कहते हैं, डेफिसिट पे चला जाएगा समूचा। तो ये जो पूरा कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है, वैसी परिस्थिति में आप अगर इस तरह की पोस्चरिंग देंगे तो आप सेल्फ गोल करेंगे। अब मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आलोचना झेलनी पड़ सकती है, आपको सुननी पड़ सकती है। आपको ऐसा नहीं चलेगा कि एक राइट विंगर है, वो कंटेंट क्रिएटर, वो अलग है, उनका खेल अलग है, वो राइट विंगर है, वो हर चीज में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी होता रहेगा। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता ना, आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं मोदी जी तो करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं ना। मैं तो आप जो गलती कर रहे हैं उसको भी मुझे रखना पड़ेगा, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी रखूंगा। ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम की तरह खड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, हर चीज में रुदाली शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, ये एक मौका दे रहे हैं आप अननेसेसरी अपोजिशन को, जो माहौल बना देगा, और तलवार लेकर के पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि उनको पेट्रोल डीजल की जरूरत ना भी हो, लेकिन माहौल बनाया जा रहा हो, चलो भीड़ दिखाओ, डब्बे लेकर के सारे निकल जाओ। ऐसे जो आर्थिक रूप से थोड़े जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बड़ी आसानी से इस काम को किया जा सकता है। तो अगर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, वो चाक चौबंद है कि नहीं। मार्को रूबियो इंडिया में है, बलबा सड़क पर हो रहा होगा, और इसकी तस्वीर, इसकी ब्रीफिंग उनको जा रही होगी, और फिर वो कहेंगे कि देखिए साहब, आपके यहां तो लोग तलवार लेकर के निकल पड़े हैं तेल डीजल के लिए, ईरान आपको देगा नहीं, हम तो युद्ध अभी जारी रखेंगे, आ जाइए आप वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और मार्को रूबियो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। अरे वेनेजुएला नहीं है अपने आप में कुछ, तो वो तो अमेरिका है, अमेरिकी कंपनी वहां पहुंच गई है, सारा एक्सकवेशन का काम, सारा रिफाइन का काम, सारा काम अमेरिकी कंपनी वहां कर रही है। तो हम अमेरिकी कंपनी से तेल खरीद रहे हैं, नाम हो रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। तो इतने भोले देश की जनता नहीं है, कम से कम हम लोग तो नहीं है, हम लोग तो जानते हैं। तो हम तो आपको सच का आईना दिखाएंगे। लोग आपको सवाल पूछने वाले हैं कि रसिया से तेल खरीद क्यों नहीं रहे हैं, वेनेजुएला क्यों जा रहे हैं खरीदने के लिए। अगर सस्ता तेल मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर महंगा तेल खरीद रहे हैं तो फिर क्यों खरीद रहे हैं, ये लोग पूछेंगे। तो फिर कहेंगे लोग कि आप ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं। फिर ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं, लोग ये पूछेंगे। फिर क्यों करने के लिए फिर राहुल गांधी का वो सवाल आ जाएगा, फिर उसका जवाब आप देते रहिए, जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी पूछ चुके हैं। फिर आप चारों तरफ घिरते चले जाएंगे। बस एक ही आपके साथ प्लस पॉइंट है, अभी कहीं चुनाव नहीं है, लेकिन उससे आप एकदम से ये हो जाइए ऐसा नहीं है। निंदक नियरे राखिए, इसलिए आलोचना भी सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और सच बात यह है
कि देखिए इस फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, फौरन से पेस्तर अपने को दुरुस्त कीजिए, वरना ये जो साजिश हो रही है सड़कों पर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये आग और आगे बढ़ सकती है। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं आने वाले दिनों में देखना क्या हालत होने वाली है, लोग सड़कों पर निकलेंगे, लोग सड़कों पर निकलेंगे, बार बार आपको चुनौती दे रहे हैं वो लोग, सारे लोग। एक अभी शुरू हो गया है कहना कि आप गए थे नॉर्वे, इसीलिए नॉर्वे वेल्थ फंड अपने दोस्त को देने के लिए, सब शुरू हो गया है कहानी। आपको चेक एंड बैलेंस से काम करना पड़ेगा। आप एक का एक्स हैंडल आपने सस्पेंड करा दिया, सस्पेंड हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। मैसेज लोगों के बीच में चला गया, लोगों के बीच में गुस्सा चला गया, इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा है, आप इंस्टाग्राम पर भी रोक लगा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। रोक यही काम किया था नेपाल में, फिर क्या हुआ? ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए जल्दी। और ये हम लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, जितना जल्दी हो उसको पढ़िए। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे और बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे। आप 140 करोड़ देशवासियों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको बो डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, डिप्लोमेसी आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसमें मेरी कोई बात नहीं है कि मैं आपको ये कहूं, लेकिन अगर डिप्लोमेसी में कहीं कोई भूल हो रही है, गलती हो रही है, तो उस पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। आपको ट्रंप के सामने में सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्को रूबियो जो अभी इशारा कर रहे हैं, मार्को रूबियो के दिल्ली में होते और ये बलबा गहरी साजिश का अंदेशा है, इस पर सरकार को सजग रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।